हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिव प्रकाश क्लासेज में। दोस्तों, साइंस का मास्टर वीडियो है। ब्लड से संबंधित 50 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहें, सभी क्वेश्चन का आनंद लें। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनी लुवेनहॉक ने की थी। आरबीसी की खोज एंटोनी लुवेनहॉक ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस कारण से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिलीरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस कारण से होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को स्प्लीन और तिल्ली के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोपोइसिस कहा जाता है। हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी साथी चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ये दो क्वेश्चन साथ में लाया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीरम कहलाता है। अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाएगा। अगला है, रक्त से आरबीसी को जब हम निकालते हैं तो शेष भाग क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। रक्त से आरबीसी को जब हम निकाल देते हैं तो शेष भाग प्लाज्मा बचता है। दोनों ही क्वेश्चन
अति महत्वपूर्ण हैं। अगला देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो बढ़ जाता है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव रक्त समूह सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? O निगेटिव होता है। O निगेटिव। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AB पॉजिटिव रक्त समूह सर्वग्राही होता है। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? O निगेटिव सर्वदाता होता है। प्लस माइनस को जरूर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। रक्त को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्निया। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर का कौन सा अंग है जो दान में दिया जाता है? तो कार्निया ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमाइनोमीटर। स्फिग्मोमाइनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WBC का जीवन काल कितना होता है?
2 से 5 दिन होता है। WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन तक होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन तक होता है? 3 से 5 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसिथेमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया रोग होता है। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया रोग होता है। ल्यूकेमिया। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पॉलीसिथेमिया रोग होता है। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया रोग होता है। और WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। चारों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। अगला देखते हैं। आरबीसी रक्त में आरबीसी और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। रक्त में आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल्स पाई जाती है। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC पाई जाती है, बेसोफिल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो मोनोसाइट है। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमोपोइटिक, हिमेटोपोइटिक। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हिमेटोपोइटिक से निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। कौन कौन से? A, B, AB, O। 4 रक्त समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? WBC प्रदान करता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? WBC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स बिंबाणु की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोब्लास्टिक कहलाता है। थ्रोम्बोब्लास्टिक कहलाता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा WBC। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? WBC है। अगला देखते हैं, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? RBC है, RBC है। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? RBC है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? WBC है। तो दोस्तों 50+ यानी 52 अति महत्वपूर्ण ब्लड से संबंधित क्वेश्चन चर्चा कर दिए हैं। तो जितने भी साथी क्लास में जुड़ते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए इतना अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।